नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। हम आपको समझाने वाले हैं समुच्चय यानी यूनिट नंबर 1 किस क्लास की, क्लास 11th की प्रश्नावली समझाएंगे 1.4। न्यू सत्र है, बिल्कुल न्यू बुक है आपकी 2026-2027 वाली। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको समझाएंगे उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को बेटा शुरुआत में ही लाइक कर दिया करो क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए आपको पहले इसमें कॉन्सेप्ट जो लगना है वो समझा देते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें बस इतना सा लगना है, सक्रियाएं देख लीजिए, प्रतीक और अर्थ देख लीजिए। यूनियन मतलब यू ऐसे करके होगा, जैसे कि सेट ए यूनियन सेट बी का मतलब क्या होगा, जो सेट ए है और सेट बी के सभी अवयव मिला दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सेट ए जो है हमारा वो है 1 2, ठीक है, और सेट बी जो है वो हमारा है 1 2 3 4। अब क्या करना है, यूनियन अगर इनका निकालना है तो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, यानी कि संघ। ठीक है, तो क्या निकलेगा 1 2, ये खत्म होगा 1 2। ठीक है, अब क्या बचा वो लिख दो 3 और 4, बस ये हो गया आपका जो है इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, केवल बे अवयव जो दोनों में हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं कि सेट ए है उसमें ए कॉमा बी है। ठीक है, अब बी जो सेट है उसमें जो है ए है, बी है, सी है और डी है। अब इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ए और बी हमें क्या सिर्फ कॉमन वाले लेने हैं, ए और बी दोनों में है तो सिर्फ इतना ही लेना है। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया, समझ गए। अगला देखो, अब है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, यानी अंतर। ए माइनस बी, सेट ए में से बी वाले माइनस कर दो, मतलब ए के बे अवयव जो बी में मौजूद नहीं है। जैसे कि रख दीजिए, इसमें कह रहे हैं ए के वे अवयव जो बी में मौजूद नहीं है, मतलब कि ए वाला जो है समुच्चय बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी डी ई। ठीक है, ये ले लेते हैं, बी वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे ए बी और ये सी और ये डी। तो इसमें जो है आपका ए माइनस बी अगर निकालोगे तो आपका देखिए जो बी में मौजूद नहीं है, मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ई है। तो यहाँ पर ई लिखोगे, क्या लिखोगे, ई, बस खत्म, डन, समझ गए। अगला देखो, प्रश्नावली डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका पहला, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन ये वाला चिन्ह। ठीक है, अब आपका समुच्चय क्या दे रखा है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला समुच्चय जो है आपका वो आपको दे रखा है, पहले का पहला एक्स वाला जो है वो समुच्चय है 1 3 और 5। ठीक है, फिर आपका y जो है वो आपका क्या है, देखिए y वाला ये हो गया 1 2 और 3। ठीक है, इसमें जो है आपको हमें क्या बताना है, x यूनियन b y, x यूनियन y निकालना है। मतलब कि आपका जो दोनों तरफ है उसको तो लिखना ही लिखना है, और जो दोनों तरफ 2 बार लिखा बस उसको 1 बार लिख दो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 बार है बस 1 बार लिखो, फिर 5 लिखो, बस ये ख़त्म। ठीक है, अब देखिए अगला वाला जो है आपका वो प्रश्न है दूसरा पहले का। वो कह रहा है कि ए में जो है समुच्चय ए जो है वो आपका है, देखिए यहाँ पर लिखा है आपका बंद वर्ग अंतराल कि कौन सा है, और ये बंद गलत है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ समुच्चय होगा, बंद थोड़ी ना होगा, बंद कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये समुच्चय है, तो ये समुच्चय है ए ई आई और ओ और यू, समुच्चय बंद। ठीक है, बी वाला हो गया ए बी और सी। ठीक है, क्या करना है, क्रम से लिख दो बस, और कुछ भी नहीं। तो ए यूनियन बी जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद में डी है नहीं, ई है, ई लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा, आई, फिर आएगा ओ और फिर आएगा यू। ठीक है, ख़त्म। अगला देखिए क्या है, अब देखिए ये लिखा है समुच्चय निर्माण विधि। क्या लिखा है, ये वाली जो लाइन है तीसरे में, ये समुच्चय निर्माण विधि है। यानी हम इनको दोनों समुच्चय को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रोस्टर यानी अंकों में। पहला वाला क्या है, देखिए पहला वाला है ए सेट जो है एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज का मतलब 3 के पहाड़ा चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप ध्यान से देखिए। पहले का तीसरा है वो आपसे कह रहा है कि सेट जो ए बनाओगे वो आपकी 3 की संख्या, पहले 3 कम 3 3 दूनी 6 3 3 9, और पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक जा रहा है। उसके बाद में बी यानी दूसरा समुच्चय जो है उसको देखिए, बी वाला। ठीक है, यहाँ पर
एक्स सच डेट एक्स, संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, संख्या 6 से कम है और क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से, यानी नेचुरल नंबर यानी 1 से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेट जो बी है वो हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ए यूनियन बी हमें निकालना है, ए यूनियन बी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्रम से लिखिएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 6 के बाद में 9। ठीक है, ख़त्म, कोई डाउट? अब देखिए अगला चौथा वाला प्रश्न। चौथा वाला प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है कि सेट ए जो है वो एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो एक्स का मान है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, और 6 के बराबर या फिर 6 से छोटा है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, बहुत सरल है इस लाइन को लिखना, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, चौथा वाला हम लिख रहे हैं, चौथा वाला तो यहाँ पर सेट क्या था बेटा, सेट ए है, यानी सेट ए जो आपका तैयार होगा वो एक्स के मान हैं आपके। ठीक है, एक्स के मान हो जाएंगे, क्योंकि 6 से, रुक जाओ मिस हुआ, हाँ बिल्कुल मिस हुआ है। चौथा वाला 1 से बड़ा और 6 से 6 तक जाएगा। 1 से बड़ा क्या होगा, 1 के बाद क्या गिनती आएगी, 2 आएगी। ठीक है, 1 के बाद क्या गिनती आएगी बेटा, 2 आएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 3 4 5 और 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था, 1 से बड़ा x का मान और 6 से छोटा या फिर 6 के बराबर, यानी 6 से छोटा हो या फिर 6 के बराबर हो। इसी लाइन को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे करके। ठीक है, 6, तो यानी कि हमें 6 तो लिखना ही लिखना था। ठीक है, अब देखो अगला दूसरा सेट जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे। दूसरा सेट जो है वो आपसे कह रहा है कि बी वाला जो है वो एक्स सच डेट एक्स है, एक प्राकृतिक संख्या है, कह रहे 6 से बड़ा है और 10 तक जा रहा है, 10 से छोटा, यानी 6 के बाद क्या आएगा, 7 8 और 9, बस 9 तक रखना है क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, तो यानी 7 8 9 आपका हो गया। बी वाला जो सेट होगा वो होगा 7 8 और ये 9। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए यूनियन बी, ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, सारी संख्या लिख दी क्रम से। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होती कि दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, यूनियन हो गया। चौथे के बाद में पांचवा सवाल जो है, पांचवा सवाल आपसे कह रहा है कि सेट ए जो है वो है 1 2 3 और बी वाला रिक्त है, बी वाला रिक्त है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे पांचवा, पहले का पांचवा हो जाएगा हमारा, ए वाला जो सेट है वो हमें दे रखा है 1 2 और 3, बी वाला जो है वो रिक्त है, वो रिक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी। जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ए यूनियन बी क्या निकलेगा, तो कुछ नहीं, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, बस 5 में क्या लिखें, वो तो रिक्त है, वो खाली पड़ा है, खाली है तो उसका कुछ लेंगे ही नहीं, बस ख़त्म। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर दूसरा। दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए कि सेट ए जो है आपका, पहले इसको लिखते चलें कि सेट ए जो है आपको दे रखा है ए कॉमा बी, इसमें 2 अवयव हैं। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि बी वाला जो है वो उसमें 3 अवयव हैं, उनको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट बी जो है वो आपका है ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है क्या क्या ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का, मतलब बी वाला बड़ा होना चाहिए और उसमें ज़्यादा अवयव हों और ए में कम हों। तो अभी चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद में कह रहे हैं ये तो आपको बताना है या नहीं है, हाँ या नहीं में। उसके बाद में कह रहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो आपको निकालना है ए यूनियन बी। चलिए बेटा, सबसे पहले तो हम लोग पता करते हैं। तो बिल्कुल आपका जो है उपसमुच्चय है, आप यहाँ पे लिखोगे उत्तर में पहला वाला जो है आपको चेक करना है, हाँ हाँ, ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का, क्योंकि उसमें सारे अवयव हैं बी में, ए के सारे अवयव बी में हैं, इसलिए वो क्या हुआ, उपसमुच्चय हो गया सबसे। ठीक है, उसके बाद में आप लिखोगे, एक कारण भी दे दो भाई वरना आप लोग भूल जाओगे, है ना। तो लिखोगे ए के सभी अवयव बी में मौजूद या उपस्थित हैं। ठीक है, इसलिए बस ख़त्म। दूसरा वाला क्या कह रहा है, ए यूनियन बी निकालो। तो दूसरा वाला कर लेते हैं, जैसे ए यूनियन बी पूछ रहा है, यानी कि जो 2 बार लिखा बस उसको 1 बार लिख लो, बस क्रम से लिखो ए बी और ये सी, बस ख़त्म। ठीक है, दूसरा हो गया आपका। तीसरा देखिए,
प्रश्न संख्या जो 3 है वो आपसे कह रहा है यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए जो है उपसमुच्चय बी का, तो ए उपसमुच्चय हो सकता है यानी यूनियन जो है हो सकता है बी का। ठीक है, संघ, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, संघ या सम्मेलन, या इंग्लिश में यूनियन क्या है। तो बस वही वाले उदाहरण दे दो, खत्म हो जाएगा। ए जो है आपका ए कॉमा बी है, उसके बाद में बी जो है वो आपका है ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ए जो है उपसमुच्चय है बी का, और उसके बाद में ए जो है वो यूनियन है बी का। ठीक है, वो क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ख़त्म। अगला देखिए, प्रश्न संख्या जो आपका चौथा है, देखिए ध्यान से, कह रहे हैं सेट ए जो है ये है, बी इतना है, सी इतना है और डी इतना है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग सारे सेट लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो सेट जो है ए जो है वो आपका है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। हमने कहा पूरी किताब सरल है, बस आप लोग रोज़ जो है पर डे हमारी क्लास ज्वाइन करिए, आपको बहुत सरल लगने लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 4 5 और ये 6। फिर अगला हो जाएगा आपका सी वाला, वो हो जाएगा कुछ 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद में जो डी है वो हो जाएगा आपका 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कह रहा है निकालने के लिए, पहला वाला कह रहा है इन्हीं समुच्चयों में से, 4 समुच्चयों में से कह रहा है ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी मतलब हमें ए और बी में वो चीज़ें देखनी है जो एक जैसी हैं, उनको तो एक बार लिखना है, और जो 2 बार है उनको छोड़ देना है, और सभी चीज़ों को लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए वाला है उसमें देखिए 1 है, ध्यान दीजिए बेटा, ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। बस सभी चीज़ें एक एक बार हो गई और क्रम से हो गई। फिर अगला देखिए, दूसरा वाला सवाल जो है आपका, दूसरा वाला सवाल जो है वो कह रहे हैं ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी निकालो। अब ए और सी को देखना है, किसे देखना है, ए और सी को। ठीक है, तो अब किसे देखना है, इसे और इसे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कि 1 2 3 4, ऊपर के सारे लिख लिए, फिर 5 से लिख लो, 5 6 7 और ये 8। ठीक है, कोई भी डबल रिपीट नहीं हुआ और सारे अवयव हमारे लिख गए, वो भी क्रम से। ठीक है, अगला देखिए, यानी कि हमारा हो जाएगा तीसरा। तीसरा जो है वो हमारा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या देखना है, बी और सी को देखना है। ठीक है, तो बी यूनियन सी को देखो, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 8। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया आपका। ओके, अब देखिए चौथा, चौथा जो है वो है आपका बी यूनियन डी। बी यूनियन डी बहुत सरल है बेटा, बहुत ही सरल, आप बस ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं, जैसे हम तो यहाँ पे बना देते हैं लाइन, बी और डी में देखिएगा। ठीक है, तो बी और डी में जब आप देखोगे तो यहाँ पे खास कर देखो कि 3 से शुरू हो रहा है, यानी 3 4 5 6, फिर नीचे वाली 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10। कोई भी रिपीट नहीं हुआ है और सभी लिख गए हैं, वो भी क्रम से। अगला क्या है, पाँचवा सा है, पाँचवा दिख रहा ना आपको, पाँचवा देखिए, पाँचवा है आपका, कह रहे हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। अच्छा, बहुत सरल है, पहले ए और बी को देख लो। पहले किसे देखो, ए और बी को, पहले ए और बी से निकाल लो। ठीक है, तो पहले ए और बी से निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर उसके बाद में पूरा समुच्चय लिख दो सी वाला, 5 6 7 और ये 8। ठीक है, लिख गया। अब क्या करिए, इन दोनों में छांटिए। ठीक है, छांटिए मतलब सबको लिख लो एक तरफ से, 1 2 3 4 5 6 लिख गए। ठीक है, फिर उसके बाद 7 और 8 बचा, 7 और ये 8, लो हो गया। ठीक है, कंफर्म। अगला देखिए, छठा वाला कह रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, अब सी नहीं है, क्या है, ए बी और डी। चलिए निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या ना, ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, ध्यान रखना ये कौन सा है, ये है अपना छठा। कौन सा है, छठा है ना, हाँ छठा है, तो यहाँ पे लिखेंगे छठा। चौथे का, इसमें जो है आपका ए, पहले ए और बी में से निकाल लेते हैं, ए और बी में से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकलेगा 1 2 3 4 5 और 6। फिर यूनियन डी लिख लो, डी वाला हो जाएगा 7 8 9 और ये 10।
ठीक है। अब इन दोनों में से छांट लो, क्या छांटोगे, यहाँ पे छटेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखिए सातवां है क्या या इतने ही थे, चलो देख लेते हैं। बस इतने ही नहीं है सातवां भी है भाई, तो सातवां लिख लें बी सी डी। ठीक है, बी और सी और डी, तो इसको लिख लेते हैं बी सी डी, यानी कि सातवां चौथे का बी यूनियन सी यूनियन डी। चलिए पहले तो बी और सी में देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो बनेगा वो होगा 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, फिर यूनियन डी वाला देख लो, डी वाला हो जाएगा 7 8 9 और ये 10। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर, डन। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स इसी के लिए होता है, पूछ लो कोई भी डाउट हो। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखो। देखिए बच्चों, पांचवा वाला प्रश्न है, प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन समुच्चय ज्ञात कीजिए। इंटरसेक्शन मतलब ये वाला चिन्ह। ठीक है, ये वाला चिन्ह क्या होता है, जो दोनों में हो सिर्फ उसी को, मतलब उभयनिष्ठ। चलिए आपको बताते हैं सवाल नंबर 1 था क्या, उसी से तो लेना है सब। सवाल नंबर 1 आपका ये रहा बच्चों। ठीक है, इसी के निकालने क्या, इंटरसेक्शन। तो हमें निकालना क्या है, पहले वाले का। पहले वाले में हमें क्या निकालना है बच्चों, x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पर 1 दोनों में है, इसको नहीं लिखना है ना, सॉरी इसको लिखना है। और 3 भी है दोनों में, तो 3 को लिखना है। पहले 1 और 3 यही तो है उभयनिष्ठ हमारे कॉमन, बस जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है जो दोनों में हो उसको लिखना है। ए बी इधर है, ए इधर है, बी है नहीं, सी है नहीं, बस खाली ए है। क्या है, ए, यानी कि पहले तो लिख लो भाई, इंटरसेक्शन वाला भी तो लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर सिर्फ ए मिला है, यानी एकल समुच्चय है। अगला देखो तीसरा वाला, तीसरे वाले में बनाना पड़ेगा, तो ए जो था वो आपका बनेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 डॉट 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 डॉट। बी वाला बना लो इसी से, बी वाला बनेगा 6 से कम, तो यानी कि 1 2 3 4 5। अब जो दोनों में हो उसको लिख दो, यही तो है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये हो गया, दोनों में 3 है और भैया कुछ है, कुछ भी ना है, खाली क्या मिला अल्लाह, 3 मिला, खाली क्या मिला, 3। ठीक है, अब देखिए चौथा, क्या देखना है, चौथा। चौथे में देखो क्या है, चौथा कह रहा है कि 1 से यानी 2 से 6 तक जो ए है वो समुच्चय क्या है, 2 3 4 5 6। 6 को क्यों लिया आपको बताया, ये वाले चिन्ह होता तो उसको लेना पड़ता है। इसमें क्या है, इसके बाद का। बी वाला क्या है, बी में है 6 के बाद 7, और इसमें 8 से 10 से पहले, तो क्या बचा 7 8 और ये 9। ठीक है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी जब नहीं मिलता तो क्या होता है, रिक्त समुच्चय। क्या होता है, रिक्त समुच्चय। या तो फिर ये लिख दो या फिर ये 5 वाला सिंबल बना दो। ठीक है, पांचवा वाला देखो प्रश्न क्या होगा। पांचवा प्रश्न है, ए जो है वो आपको दे रखा है 1 2 3 3 ही तक है, और बी वाला समुच्चय जो है वो सिर्फ 5 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं भाई। क्या होगा, दोनों तरफ क्या है, आपको बताया कि कोई भी समुच्चय जो होते हैं उप समुच्चय का रिक्त समुच्चय ही निकलता है। इंटरसेक्शन जो है बी है वो दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला, तो क्या हो गया, ये भी 5 हो गया। क्या हो गया, देखो 5 का मतलब ये नहीं कि आपको सर आपने 5 वाला उठा लिया, इधर तो 5 था नहीं, उधर कुछ दोनों में मिल ही नहीं रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, वो 5 लिखेंगे ना, या फिर ऐसे खाली समुच्चय कर देंगे उसे। डन, क्लियर। चलिए अगला देखिए, छठा। अब आपका जो प्रश्न है छठा वो है, यदि ए समुच्चय ये रहा, बी वाला ये रहा, सी वाला ये रहा और डी वाला ये रहा, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला वाला कह रहा है इंटरसेक्शन, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ना बच्चों। तो खाली ए और बी का हमें निकालना है। यहाँ पे लिखो पहला कि ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो ए वाले लिख लो। ए वाले क्या है, क्योंकि अब क्रम से समझाएंगे। पहला 3 है, फिर 5 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है और फिर 11 है। ठीक है, बी वाला क्या है, बी वाला आपका है 7 9 11 और 13।
चलो भाई ढूंढो दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, चलो आपको ढूंढ के बताते हैं। 7 मिल रहा है, इधर भी है इधर भी है, 9 इधर भी है 9 इधर भी है, 11 इधर भी है 11 इधर भी, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी वाले जो हैं वो आपके हैं 7, 8, 9 है ना, तो 9 लिखेंगे, 9, 11। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। दूसरा देखिए बी, दूसरा क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी को अब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बी और सी को लिखने के लिए आपको बी वाला पता होना चाहिए, तो पहले तो बी वाला लिख लेते हैं। बी वाला जो समुच्चय है वो हमारा है 7, 9, 11, 13। ठीक है, फिर सी वाला क्या है 11, 13 और ये 15। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों तरफ उपस्थित हो, यानी बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, ये देखो दोनों तरफ क्या क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है इधर भी है, 13 मिल रहा है इधर भी, बाकी कुछ नहीं मिल रहा तो छोड़ दो, बाकी कुछ होगा ही नहीं ना। डन। अगला देखो, कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी और फिर इंटरसेक्शन डी, यानी ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, समझ में आ रहा है, पहले हमें ए और बी पता होना चाहिए, ए बी सी डी तीन चीज़ें, ए वाला क्या पता होना चाहिए, ए वाला समुच्चय, सी वाला और डी वाला। चलो इसको लिख लेते हैं, पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन निकालना है सी, इंटरसेक्शन निकालना है डी। तो पहले तो हम लोग ए वाला लिख लेते हैं। देखो बच्चों, ए वाला जो समुच्चय है वो आपका होगा 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, फिर सी वाला लिख लेते हैं, सी वाला आपका है 11, ठीक है, 13, 15। ठीक है, और डी वाला जो है वो क्या है 15 और 17, सिर्फ 15 और 17। चलिए अब क्या करना है, पहले तो इन दो का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो इनका निकलेगा, डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है बेटा, ए इधर देखो क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है भैया, सिर्फ और सिर्फ इन दो में क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। ठीक है, इंटरसेक्शन डी, डी वाला पूरा लिख लो, अगली लाइन में हल कर देंगे इसे, 15 और 17। ठीक है, अब देखो क्या है, कुछ मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। जब कुछ नहीं मिल रहा तो लल्ला क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या होगा, कुछ नहीं मिल रहा तो क्या होगा, बताया था ना, कुछ भी नहीं, जब कुछ नहीं मिल रहा तो क्या होगा, फाई होगा, या फिर दोनों का मतलब एक ही, रिक्त समुच्चय, कुछ नहीं मिल रहा, यानी इसका आंसर किसका था, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का, ये आंसर था इसका। अब देखिए तीसरा था बेटा, ये कौन सा था, तीसरा। अब चौथा देखिए, चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में आपसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो पहले हम ए वाला लिख लेते हैं। ए वाला क्या है, ए वाला सेट है 3, 5, 7, 9 और 11। सी वाला क्या है, सी वाला लिख लेते हैं 11, 13, 15। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ क्या मिला है, 11 मिला है, बस 11 ही आंसर है। ठीक है, पाँचवा देखिए, पाँचवा ध्यान रखिए, स्क्रीन पे बिल्कुल मत भाग करिए, बिल्कुल इधर उधर मत टहलिए, पूरा का पूरा ध्यान कहाँ रखिए, स्क्रीन पे। ए और डी निकालना है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, बी वाला लिख लेते हैं समुच्चय, यानी कि बी वाला जो समुच्चय था वो था आपका 7, 9, 11 और ये 13, ये आपके प्रश्न में दे रखा था। डी वाला क्या है, ये हमें याद है, ठीक है, याद हो गए। डी वाला जो है 15 और 17 है, सिर्फ 15 और 17। तो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी, दोनों में कॉमन हो क्या है भैया, कुछ भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। ए इंटरसेक्शन डी बराबर 5, या फिर हम लोग क्या चिन्ह बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, मजला ब्रैकेट खाली कर दो अभी अब। ठीक है, रिक्त समुच्चय हो गया। अब देखो छठा क्या होगा, छठे में आपसे कह रहा है, छठा वाला इधर नए पेज से लगाते हैं। छठा जो है वो है ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट बंद है, बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसमें यूनियन आ गया, इतना ध्यान रखना। तो पहले क्या हमें निकालना पड़ेगा, पहले हमें ये वाला बॉक्स हल करना पड़ेगा, इसको साथ में लेकर, फिर जब आ जाए तब उसमें इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले ए बी सी तीनों लिख लेते हैं। तो ए बराबर जो है वो सेट क्या है आपका, ए सेट जो है वो है आपका 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, फिर बी वाला क्या है, बी वाला आपका है 7, 9, 11 और 13। ठीक है, फिर सी वाला क्या है, सी वाला आपका है
11, 13 और ये 15। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यूनियन वाला मैंने कहा था ना, साथ में लेके निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बस यहाँ पे ए वाला पूरा पहले लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। वैसे इसको हल कर लो, इन दोनों को क्या करो, जो लाइन पूरी कंप्लीट करनी है, क्रम में होनी चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो सबसे पहले 7, फिर 8 है नहीं, 9 है, 9 लिख लो, 10 है नहीं, 11 दो बार एक बार लिख लो, फिर 13 है और फिर 15 है। लो यूनियन हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन हो, एक जैसे नंबर हो, बस वो लिखने। क्या है, एक जैसे 7 है, 7 इधर भी है, 11, 9 है, 9 इधर भी है, 11 है तो 11 इधर भी है। भाई इसी को लिख देना है, 7, 9 और ये 11। बस ख़त्म, सवाल नंबर 6 भी खत्म। कितने सरल हैं, पूरी की पूरी गणित कक्षा 10 से सरल है कक्षा 11 की। घबराओ मत, ये चैनल आपके लिए है। पर डे वीडियो आने वाली, बस वीडियो को लाइक करते रहा करो, शेयर करते रहा करो भैया, इतना कर लिया करो। ठीक है, अगला देखो प्रश्न की बेटा 7वां कह रहा है कि यदि ए जो है वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, हम लिख देंगे रोस्टर विधि में। ठीक है, घबराइए नहीं। बी वाला भी ऐसे लिखा, सी वाला भी ऐसे लिखा, डी वाला भी ऐसे लिखा, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। चलिए आपके पहले लिख देते हैं। ए वाला क्या कह रहा है, ए वाला आपसे कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या मतलब एक से शुरू होगा, अनंत तक जाएगा, क्योंकि कोई अंतिम सीमा नहीं दे रखी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत। ठीक है, बी वाला चलो तैयार कर लेते हैं। बी वाला जो है वो है आपका एक्स सच डेट एक सम प्राकृतिक संख्या। क्या है बेटा, सम प्राकृतिक संख्या। मतलब अब विषम वाली हमें इस लाइन से छोड़ देनी है और सम वाली ले लेती है। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। बस क्या होंगी, बस अनंत तक जाएगा। कैसी, सम संख्या है। ठीक है, अगला देखो सी वाला। सी वाला आपसे कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स है पर एक विषम प्राकृतिक संख्या। अब हमें विषम वाली लेनी है। ठीक है बेटा, तो विषम वाली क्या है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 9 नहीं, 9 तो सम हो जाएगी ना, नहीं नहीं नहीं, 9 भी हो जाएगी, 9 भी हो जाएगी क्योंकि विषम है ना, 9 फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे ही विषम संख्या है क्योंकि प्राकृतिक लेनी ना। ठीक है, डन। आप बना के देखिएगा, दो दो के जोड़े 9 के, एक खाली रह जाएगा बॉक्स। ठीक है, अगला है डी वाला, एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या। कैसी, एक अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हो। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या। चलिए वो भी बता देते हैं आपको। डी वाला जो है आपका हो जाएगा 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद में आपकी 11 है, फिर 13 है, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसी और अनंत तक संख्याएं होंगी। ठीक है, अब क्या करना है भैया, अब ये सारी चीज़ें आप स्वयं निकालें, ये आपका होमवर्क है। ये सारी चीज़ें आप स्वयं निकालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारी चीज़ें आप निकालेंगे। सरल है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में हो, जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो, बस उस वाले को लिखना, बाकी सबको छोड़ देना। चलो भाई एक करके बता देते हैं, वरना कमेंट करोगे अभी। ठीक है, पहला वाला करके बता देते हैं। जैसे कि ए और बी में सिर्फ देखना, 2 इधर भी है, 2 इधर भी, तो 2 को लिख लो पहले, फिर 4 को लिख लो, फिर 6 को लिख लो, फिर 8 को लिख लो, फिर 10 को लिख दो, फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे ही अनंत तक होंगे। ठीक है, बस ऐसे लिख दीजिए, ख़त्म बेटा, डन, कंप्लीट। ये सारे होमवर्क हैं। किसी को भी कोई भी प्रश्न लगाने में दिक्कत है, तुरंत मुझे कमेंट करो कि सर 7वें का दूसरा नहीं लग रहा, सर 7वें का छठा नहीं लग रहा, तुरंत करिए, हम तुरंत आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे देंगे। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए। बहुत 8वां भी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म आशयुक्त हैं। ठीक है, आशयुक्त का मतलब होता है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो वो क्या होगा, आशयुक्त होगा। ठीक है, अगर कुछ कॉमन मिल गया तो वो क्या होगा, आशयुक्त नहीं होगा। तो चलो पहले हम सेट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना, पहले वाले में 8वें के माना सेट ए मान लेते हैं पहले वाले को, जो कि आपका है 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर बी वाला जो है वो लिख लो। यहाँ पर जो है ये होगा, देखो 4 से 4 को लेना पड़ेगा क्योंकि बराबर लगा ना, तो यहाँ पर 4 को लेना पड़ेगा और 6 को भी लेना पड़ेगा। 4, 5 और ये 6। ठीक है, अगर ये खाली चिन्ह लगा होता, कौन सा, ये चिन्ह लगा होता, तो पीछे वाली संख्या को हमें छोड़ना पड़ता, यानी इसको नहीं, इसके आगे वाली संख्या को लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, समझी गए होंगे। चलिए
अब क्या करना है, हमें चेक करना है। क्या चेक करना है कि कोई कॉमन तो नहीं है। चलो देखो, हाँ भैया एक कॉमन मिल रहा। क्या मिल रहा? 4 कॉमन मिल रहा। अगर 4 कॉमन मिल गए तो ये क्या है? असंयुक्त नहीं है। अगर कोई भी कॉमन नहीं मिलता तो क्या होता? असंयुक्त होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः समुच्चय ए और बी में 4 कॉमन यानी उभयनिष्ठ है तो क्या हो जाएगा बेटा? तो यह युग्म जो जोड़ा था आपका, यह युग्म असंयुक्त क्या होगा? असंयुक्त नहीं है। क्या है? असंयुक्त नहीं है। ठीक है, डन। पहला कंप्लीट। दूसरा देखिए, दूसरे में आपको दोनों सेट दे ही रखे हैं तो इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? देखो, जो अगर कुछ कॉमन नहीं मिला तो ही लिखेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, कुछ कॉमन नहीं मिला तो ही लिखेंगे। तो यहाँ पर चलो इसी में बता देते हैं आपको। देखो ए, देखना ध्यान से, कुछ कॉमन अगर नहीं है तो ये असंयुक्त हो जाएगा। अगर एक भी अभी अब कॉमन मिल गया तो ये असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो देखो भैया ई मिल गया। अरे भैया ई मिल गया, बाकी सब कुछ नहीं था। अगर ई भी ना मिलता तो हम लोग क्या लिखते हैं? असंयुक्त है। मगर यहाँ पे मिल गया। अब अगर मिल गया तो फिर क्या हो गया? असंयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे कि अतः समुच्चय युग्म में ई कॉमन है, ई कॉमन है तो यह युग्म कैसा होगा बेटा? कैसा होगा? असंयुक्त नहीं है। अगर कोई कॉमन नहीं होता तो ये असंयुक्त होता, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा है आपका x सच डेट x एक सम पूर्णांक है और दूसरा जो है x सच डेट x कैसा है? एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीसरा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखो, पहला सेट हम लोग जो तैयार करेंगे वो होगा हमारा, क्या होगा? माना एक बराबर हो जाएगा एक सम पूर्णांक। सम पूर्णांक भैया जो है वो माइनस से लेके प्लस तक होता है। तो मान लो ये माइनस वाला जो है माइनस अनंत से शुरू होगा और ये मान लो 4, फिर सम कह रहा ना, तो -2, फिर 0 हो जाएगा आपका। फिर इधर प्लस के 2 होगा, प्लस का 4 होगा, ये प्लस ऐसे ही नंबर सम वाले चलते चले जाएंगे अनंत तक। ठीक है, ये हो गया एक सम पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि धनात्मक और विषम पूछा नहीं था, ऋणात्मक, तो दोनों हमें लेने पड़े। अगला है x सच डेट x एक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखो विषम कह दिया, क्या कह दिया? विषम पूर्णांक। अब यहाँ पे ये फिर नहीं कहा कि धनात्मक या ऋणात्मक, हमें फिर दोनों लेने पड़ेंगे। तो यानी यहाँ पर लेंगे b, तो ये हो जाएगा हमारा -3 -1, क्योंकि विषम होने चाहिए। फिर आपका हो जाएगा प्लस, क्योंकि 0 सम माना जाता है। ठीक है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर डॉट ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है? यहाँ पर अब देखो, इसमें कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं है। चेक कर लो, यहाँ 4 है, यहाँ नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ है ही नहीं। ठीक है, एक भी नंबर दोनों तरफ ऐसे नहीं मिल रहा जो कॉमन हो जाए। तो यहाँ पर आप जरूर लिखोगे कि अतः यह युग्म असंयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला जो एक जैसा हो, असंयुक्त है। अगर एक भी मिल जाता तो क्या लगा देते हम लोग? असंयुक्त नहीं है। समझ गए? चलो अगला देखो, ये संख्या 9। ठीक है, क्या है बेटा? प्रश्न संख्या 9 जो है वो है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, d बराबर इतना, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं नमे का, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि a बराबर कितना। a बराबर हमारा है 3, 6, 9, 12 और 15, 18 और ये 21, यानी कि 3 के गुणज हैं। फिर देखो b बराबर क्या है? ये 4 के गुणज हैं, 4, 8, 12, 16 और 20 तक हैं। ठीक है, और c वाले में 2 के गुणज हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक हैं। d वाले में 5 के गुणज हैं। d वाला कौन सा? d वाला सेट जो है, यहाँ पे लिखें 5, 10, 15, 20। हम आपको 1-2 बताएंगे, बाकी सारे के सारे होमवर्क। अगर कोई ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम तुरंत उसी में आंसर दे देंगे। पहला वाला आपका है, कह रहे हैं कि
ए माइनस बी क्या है, तो हम किस में नज़र डालेंगे, ए और बी में, ठीक है। ए और बी में हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि ए में से बी वाले अंक हमें निकालने हैं। कौन से निकालने हैं हमें, जो एक जैसे हों उनको निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिल रहे हैं, सिर्फ 12 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सिर्फ 12 ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ है। तो यहाँ पर 12 को निकाल देते हैं, बाकी सब जो बचा वही आपका हो जाएगा डिफरेंस। तो 3 6 क्या हो जाएगा, 3 6 9 और क्या हो जाएगा, क्योंकि ए में से किसको निकालना था, बी में से, ठीक है, हमने निकाल दिया। अब ऊपर में जो बचा है किस में, सिर्फ ए वाले में। बेटा देखो ए पहले लिखा है, ए में से लिखना सिर्फ, ठीक है। तो 3 6 15 18 और 21। अब कहो सर आपने बी वाले नहीं लिखे भैया, पहले क्या लिखा है, ए में से जो बी में एक जैसे हैं उनको निकाल दो, ठीक है। मतलब कि ए में जो हैं वो बी बाद में लिखा, तो बी में के निकाल कर जो बचे वो ए वाले सब लिख दो। समझ गए। ऐसे ये सारे सवाल हैं, आप लोग घर पे लगाइए, ठीक है। ये आपके होमवर्क है, क्योंकि सारे सवाल अगर हम कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या क्या है, 10 है। क्या है, यदि x बराबर जो है ए बी सी डी और y बराबर जो है एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। कह रहा पहला वाला जो है x माइनस वाई है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले तो x और y को लिख लेते हैं। तो ये हो गया a b c और ये d, ठीक है। फिर y वाला लिखते हैं, y वाला हमारा हो जाएगा f और b और d और ये g, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो जो x मतलब y वाले जो एक जैसे y में मिल रहे हो अभी, अब वो छोड़ दो, बाकी सब x वाले लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। तो कुछ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। b कॉमन है, इसको छोड़ना है, d को छोड़ना है, बाकी सब किसके लिखने हैं, x वाले लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x वाले। तो a c, खाली a और c बचा भैया, ठीक है, बाकी सब हमें y वाले तो लिखने ही नहीं थे। अगला देखो क्या है, पहला वाला हो गया। अब देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, बाई। पहले हम बाई वाला लिखेंगे, यानी कि f, फिर b, फिर d और फिर g, ठीक है। फिर हम लिखेंगे x वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा a b c और ये d, ठीक है, ये भी लिख लिए। उसके बाद में हमें क्या निकालना, बाई माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक जैसे जो है पहले दोनों में से निकाल दो, b मिल रहा है, b छोड़ दिया, d मिल रहा है, d छोड़ दिया, ठीक है। अब जो एक बाई में बचा उसको लिख लो। तो क्या बचा, बाई में f बचा और ये g बचा, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला कह रहा है कि इंटरसेक्शन निकालना, यानी x पहले लिख लो। x वाला है हमारा a b c और ये d, और हमारा y वाला क्या है, y वाला है f b d और ये g, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका x इंटरसेक्शन y जो है वो हमारा बन जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर देखो एक जैसे जो है उनको नहीं, इंटरसेक्शन जो दोनों में क्या हो, दोनों में कॉमन हो उनको लिखना है। तो यहाँ पर b लिख रहा तो पहले b लिख लो भैया, ठीक है। फिर d दिख रहा तो d लिख लो, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखना है, ख़त्म, ठीक है। 11वां देखो, प्रश्न संख्या जो 11 पहले इसको देख लीजिए। यदि r जो है वास्तविक संख्याओं और q जो है परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं। r मतलब वास्तविक संख्या, जानते हो बेटा क्या होता है वास्तविक संख्या, आपको बता दें, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि √3 मान लो, आपका दूसरा हो जाएगा √2 ठीक है। फिर हो जाएगा 3 √5, फिर ऐसे ही हो जाएंगी डॉट डॉट करके कुछ भी संख्या हो सकती है दशमलव में। अब परिमेय संख्या आप जानते हो क्या होता है, परिमेय संख्या जैसे कि 2 3 1/2 0.5 ऐसे संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अब कह रहे हैं r माइनस क्यू क्या होगा, r माइनस क्यू क्या होगा भैया, r में से q को जब घटाएंगे तो बचेगा क्या, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे उत्तर में, ठीक है, समझ लेना बेटा। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा ध्यान ना देना, ठीक है। यहाँ पे लिखो ना r माइनस क्यू जो है वो सिर्फ क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्या बचेगा, का समुच्चय, ठीक है, डन। आगे देखो
संख्या 12 देखिए बेटा, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य है। पहले तो ये बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, उसके बाद में अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, औचित्य भी बताना है। पहला क्या है देखिए, 12वें का पहला वाला क्या है, पहले वाले में 2 सेट आपको दिए हैं, अगर दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन मिल गई तो ये क्या होगा, आशयुक्त होगा। क्या होगा, आशयुक्त। ठीक है, और इसमें कह रहे आशयुक्त है, अगर ये है तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकली, अगर एक भी चीज़ कॉमन निकल आई तो ये आशयुक्त नहीं होगा, यानी ये असत्य हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले ही मिल गया, 3 जो है दोनों तरफ मिल गई, यानी गलत है, क्या है, असत्य है। कारण आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे कि की समुच्चय युग्म में 3 कॉमन है, इसलिए कथन असत्य है। ठीक है, समझ गए, यानी कि पहला क्या है, असत्य है। दूसरा देखिए, कथन हम बोलते चले जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला है, कह रहा आशयुक्त समुच्चय है, आशयुक्त समुच्चय है, फिर ये कह दिया आशयुक्त समुच्चय। आशयुक्त समुच्चय में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ कॉमन मिल गई तो आशयुक्त नहीं होगा, और अगर मतलब आशयुक्त तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ए इधर है, ए लो पहले मिल गया, ए मिल गया। ठीक है, तो ये आशयुक्त नहीं है, क्या है, आशयुक्त नहीं है, यानी कि गलत। क्योंकि आशयुक्त होने के लिए क्या होता है, कोई भी चीज़ कॉमन ना मिले। तो दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका असत्य। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है आपका 2, 6, 10, 14 तथा 3, 7, 11 और 15 आशयुक्त समुच्चय। फिर देखो भाई पूछ लिया, अगर एक भी चीज़ कॉमन मिल गई तो आशयुक्त नहीं होता है, अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिली तो आशयुक्त हो जाएगा। 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है, भैया ये है तो इसमें लिख दोगे समुच्चय युग्मों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं मिला, इसलिए यह आशयुक्त समुच्चय है। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा आपका सही निकला। चौथा देख लो, चौथा क्या कह रहा है, 2, 6, 10 तथा 3, 7, 11 आशयुक्त समुच्चय हैं। तो यहाँ पे कॉमन पहले देख लो, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही है। ये वाला कथन भी आपका सही हो गया। क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। आप लिखना चाहेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, समुच्चय युग्मों में एक भी अवयव कॉमन नहीं मिला, इस वजह या इस कारण यह आशयुक्त समुच्चय है। खत्म, पूरी प्रश्नावली खत्म बेटा। ठीक है, अब क्या करना है भैया, अगली प्रश्नावली के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।